संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार। फिर से सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार। 7 दिन। 8वां दिन कोई नहीं, सर्कल में वही 7 दिन घूमते रहते हैं। ये बात मेरी आज की कहानी से कैसे कनेक्ट करती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे किसी भी समझदार व्यक्ति को ये पता है कि उसे क्या लेना है और क्या देना है। किसी भी इंसान में कोई अच्छी बात हो तो समझदार इंसान उसे फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो क्रोधी होता है या अड़ियल स्वभाव का होता है वो सब चीज़ें इग्नोर करता है, बल्कि एक ठसके से उसके साथ बिहेव करता है कि ऐसे वाला, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर इंसान के अंदर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट्स दोनों होते हैं। तो एक समझदार इंसान वही होता है जो किसी भी अच्छाई को एब्जॉर्ब कर सके और उसको अपने जीवन में इस तरह ग्रहण करे कि भाई उसकी सारी बुराइयां छुप जाएं और लोगों में उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़े कि हर कोई उसकी मिसाल दे। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक संत तुकाराम के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। एक शिष्य जो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था, सब लोगों को उसके थोड़ी थोड़ी शिकायतें रहती थी और वो तुकाराम जी से उसकी शिकायतें करते रहते थे, लेकिन वो हमेशा उनको कह देते थे कि कोई नहीं, संभल जाएगा, सीख जाएगा, बच्चा है, अभी बच्चा है। एक बार संत तुकाराम जी बैठे हुए थे कि वही शिष्य संत के पास आए और उन्हें प्रणाम करके कहा, गुरुवर आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आप कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, कैसे आपके अंदर इतना संयम है, कैसे आपका ऐसा स्वभाव है? तो तुकाराम जी ने कहा, मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है ये तो मैं नहीं जानता, और ना ही मेरा इसका क्या कारण है वो मैं तुम्हें बता सकता, लेकिन तुम्हारा भविष्य क्या है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ। शिष्य को उत्सुकता हुई, उसने कहा, गुरुवर प्लीज़ बताइए कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, देखो मुझे ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, और वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं बड़े ही दुखी स्वर में कि तुम 1 हफ्ते के अंदर मरने वाले हो। ये सुनकर उस शिष्य को बहुत धक्का लगता है और वो एकदम शांत हो जाता है। गुरुवर को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। एक कोने में काफ़ी देर तक बैठा रहता है और सोचता रहता है, विचार विमर्श करता रहता है। फिर उसका स्वभाव में एकदम से परिवर्तन आता है, एकदम से जैसे कोयले को किसी ठंडे हुए बर्तन में डाल दिया हो, जलते हुए अंगार को, और वो सबसे अच्छी तरह व्यवहार करने लगता है। और जब कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो जाकर उससे माफ़ी भी मांग कर आता है। ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं, मतलब धीरे 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 7वां दिन आ जाता है, क्योंकि संत तुकाराम जी ने कहा था उसको कि तुम 7 दिन के अंदर अंदर मरने वाले हो। तो उसको अपना पता होता है कि बस और कोई बोलता तो शायद वो उसको हंसी मजाक में ले लेता या हल्के में ले लेता, क्योंकि संत ने कहा है, उसके गुरु ने कहा है, तो उसको इस बात पर पूरा यकीन था कि 7 दिन बाद उसकी मौत निश्चित है। इसलिए उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आया था। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। उसके व्यवहार में सभी ने परिवर्तन देखा और गुरु जी के जाकर उसके बारे में बताया भी। 7वें दिन जब समय बीतने वाला था, वो गुरु जी के पास खुद गया और उनको प्रणाम करके कहा कि गुरुवर मेरा समय पूरा होने वाला है, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ ताकि मैं मृत्यु लोक में आपके आशीर्वाद के साथ जा सकूँ। गुरुवर ने कहा, वत्स मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और ये जो पिछले 7 दिन तुम्हारे बीते ये कैसे बीते ये बताओ। उसने कहा, गुरुवर बहुत अच्छे शांत बीते मेरे ये 7 दिन। मेरे पास समय ही कितना था, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की कि इन 7 दिनों में मेरे से कोई गलती ना हो, कोई अपराध ना हो, किसी का मन ना दुखे। और तो और आज तक जिस किसी का भी मन मेरी वजह से दुखा था, मैंने उन सब से जाके क्षमा भी मांगी। तो वो बोले कि यही जो तुमने मुझसे सवाल किया था उसका जवाब है कि मैं इतना शांत कैसे रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मेरी मृत्यु कब आ जाएगी। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो कभी भी आ सकता है और जो निश्चिंत है। तो जो निश्चित है तो क्यों ना हम अपना व्यवहार इस तरह का बना लें कि हम हर रोज़ प्रतिदिन हर किसी से अच्छा व्यवहार करें और अपनी एक मिसाल इस धरती पर छोड़ के जाएं, ताकि जाने के बाद भी लोग हमें और हमारे व्यवहार को याद करके एक मिसाल दे सकें। तो शिष्य समझ गया कि गुरुजी ने उसे समझाने के लिए ही ये असत्य उसे बोला था, ये वचन उसे बोले थे। उनका आशीर्वाद लेके चला गया और आगे से एक सद व्यवहार के साथ, सबके साथ अच्छे आचरण के साथ अपना जीवन बिताने लगा।
खुशी के लम्हों को जेब में रख के छुपाने से या खजाने में छुपा के रखने से क्या फ़ायदा। उसे बांट दीजिए, उसे लोगों में खूब बांटिए। ना तो चोरी का डर होगा और ना ही कहीं खोने का डर होगा। और अच्छे व्यवहार से सबके मन में इस तरह अपना जीवन बनाइए कि सब लोग आपकी मिसाल दे सके। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके मन में भी अगर कुछ ऐसी बात है जो लोगों को डार्क से लाइट की तरफ ले जा सके तो प्लीज़ हमारे मंच पर हमारे साथ शेयर कीजिए। इस मंच के ज़रिए मैं दुनिया के सामने उसको लेके जाऊंगी। फिर मिलूंगी एक बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।